नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे आपका एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, और चाहे आपका कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के पोर्शन के हिसाब से यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सभी एग्ज़ाम में इस क्लास से काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन समूह किस वर्ग या समूह में आते हैं? तो इसका सही जवाब है समूह 17 में आते हैं। समूह 17 के तत्व जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टेंटिन को हैलोजन कहा जाता है। समूह 18 में अक्रिय नोबेल गैसें जैसे हो गया हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन आ जाती हैं। और समूह 1 को क्षार धातुएं जैसे कि एल्कली और मेटल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण मिरर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग जो है उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा पीछे यानी कि सीधा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे ड्राइवर को पीछे का एक बड़ा छेद वाइड फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देता है। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट और दाढ़ी बनाने वाले शीशे में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं? इसका सही जवाब है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, उभयचरियों में 3 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों के लिए बता दिया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसी चालक से बहती है तो उत्पन्न ऊष्मा H का मान किस सूत्र द्वारा दिया जाता है? जूल का तापमान नियम। तो इसका सही जवाब हो जाता है H बराबर होता है I² RT। ठीक है, जूल के तापमान नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग यानी कि I², प्रतिरोध R और समय T के गुणनफल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में सबसे अधिक 78% है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातुन्य को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। ठीक है, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, या हवा या नमी के संपर्क में आते ही तेजी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे केरोसिन मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है हाफ mv। इसका सूत्र क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है? हाफ mv²। ये पक्का फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला का है। अगला क्वेश्चन है, pH मान 7 से 14 किलो बढ़ने पर किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है? इसका सही जवाब हो जाता है OH माइनस की सांद्रता पर। ठीक है, pH स्केल पर 7 से 14 जाना क्षारीय बढ़ने को दर्शाता है, जिसका अर्थ हाइड्रोजन आयनों OH+ की सांद्रता में वृद्धि होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागत आनुवंशिकी के नियम दिए थे। किसी पिंड का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार वेट कितना होगा? G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है? तो प्रथम नियम को। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो इसका जवाब पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,